सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा जा रहे हैं। जाते जाते अपने हिस्से का सच बता रहे हैं। अलविदाई मुलाकातें शुरू हैं। उनके जाने से कबल अलबत्ता गैर मामूली वाक़यात रोनुमा हुए हैं। तूफान आए और चुपचाप गुजर जाए, मामलात ऐसे भी नहीं। गैर मामूली हालात हैं और गैर मामूली वाक़यात। जो कुछ पर्दे पर चल रहा है इससे कहीं ज़्यादा पर्दे के पीछे है। नाकाम पॉलिसियां अब बच्चे जन रही हैं। रुखसती के वक्त पछतावे बाजू फैलाए दहलीज पर खड़े हैं। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया। इदारे के जुमला हुकूक बहक आइन महफूज किए गए हैं, या कम अज कम जाते हुए जनरल बाजवा ऐसी विरासत का ऐलान कर रहे हैं जिसका इज़हार DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कैमरों की चकाचौंध रोशनी में गैर सियासी होने का ऐलान महज सादा और आसान नहीं। ऐसा क्यों कर हुआ, ये वाकया दिलचस्प भी है और अनोखा भी। DGISI जनरल नदीम अंजुम ने महारत के साथ प्रोजेक्ट इमरान खान की नाकामी की न सिर्फ जिम्मेदारी ली बल्कि ये ऐलान भी किया कि आइंदा इदारा किसी सूरत सियासी नहीं होगा। इदारे का माजी दागदार होने का एतराफ़ भी किया और आइंदा दाग अच्छे नहीं होते का पैगाम भी पहुंचाया। इदारे के गैर आइनी किरदार पर इज़हार माजरत भी की और आइन की हुदूद में रहने का इरादा भी जाहिर किया। इदारा आइनी भी हो गया और गैर सियासी भी। यकीन अलबत्ता आते आते आएगा। ऐसा कैसे हो गया, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? एक तरफ आइन पसंद शादियाने बजा रहे हैं तो दूसरी जानिब इमरान खान DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नाखुश है। ये फैसला मजबूरी था न जरूरी, अलबत्ता जमहूरी जरूर था। इदारा अपने प्रोजेक्ट से इज़हार ला ताल्लुकी कर चुका है और आइंदा किसी प्रोडक्ट को लॉन्च न करने का ऐलान भी। ISI के सियासी विंग का खात्मा, न किसी की फतह न शिकस्त मा सिवाय आइन की सरबुलंदी के। अब अलबत्ता इस पर कायम रहना भी असल चैलेंज होगा, क्योंकि ये वीडियो दस्तावेजी सियासी और आइनी गैलरी का हिस्सा बन गई है। हालात हाजरा की दुनिया में ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्ग मार्च की ग्रैंड लॉन्चिंग की नजर हुई। ताहम इस लॉन्ग मार्च का आगाज DGISI के खिलाफ बयानिए से GT रोड पर ब्रेकें लगाते इमरान खान ने ही किया। गोया बज़िद हैं कि इन्हें अब भी ऐसा इदारा चाहिए जो फैन क्लब का किरदार ज्यादा अदा करे। इस्टेब्लिशमेंट अपने गैर सियासी किरदार से हमेशा के लिए दस्तबरदार हो और सिर्फ आइनी किरदार अदा करे। ये इमरान खान साहब को क्यों मंजूर नहीं? जनरल बाजवा ने जाने के फैसले से कबल फौज को गैर सियासी क्यों करना चाहा, इसका शिकवा इमरान खान कई इंटरव्यूज में कर चुके हैं। कह चुके कि मुल्क लूटा जा रहा हो तो चौकीदार न्यूट्रल कैसे रह सकता है। इमरान खान दरअसल ये मानने को तैयार ही नहीं कि उन्हें वजीर आजम बनाने वाले जाते हुए निगाहें बदल लेंगे, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला नाकामियों की अफजाइश नस्ल के बाद किया। इमरान खान ने यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इंतखाब में जनरल बाजवा से मदद मांगी थी। ताहम जनरल बाजवा के बकौल हुकूमत को अपने मसाइल खुद तय करने का दुरुस्त मशवरा उस वक्त जनरल फैज ने दिया था, मगर अपनी जमात को खुद बचाने का मुफ्त मशवरा भी राहेगा गया और नतीजतन गाट में लगी घाक सियासी जमातें अदम एतमाद की तहरीक ले आईं। बतौर वजीर आजम इमरान खान की ख्वाहिश पर इस्लामाबाद के हसास इदारे के मैस में जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियासी कायदीन को दोहराने पर इंतखाबात के नकाद से मशहूर तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की पेशकश की, जो सियासी कायदीन ने ठुकरा दी। आने वाले हालात ने इदारे को बावर कराया कि फौज या तो फर्द वाहिद की ख्वाहिश बनकर रहे या अपना आईनी किरदार अदा करे। लिहाजा इदारे ने गैर सियासी होने का फैसला किया। इमरान खान ने जनरल बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलाजमत में तोसी की पेशकश की तो जवाब इनकार की सूरत मिला। सब तदबीरें उल्टी होने के बाद इमरान खान एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा हैं। फौज से मुस्तकिल मुखातिब हैं कि वो उनका साथ दे। यूं तो इदारा जुमला हुकूक, आइन और जमहूरियत के नाम कर चुका है। ताहम असल आजमाइश तब होगी जब इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ हर तरह की जबान की मशक करते हुए रावलपिंडी पहुंचेंगे। तो क्या रावलपिंडी की फखरिया पेशकश रावलपिंडी में ही अंजाम पजीर होगी? आखिरी इतलात तक फौज इमरान खान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के दरवाजे अब बंद कर चुकी है। वज़ीर आज़म नए आर्मी चीफ का ऐलान नवंबर के तीसरे हफ्ते में कर सकते हैं। तब इमरान खान साहब GT रोड पर अच्छे दिनों की उम्मीद में माहौल गरमा सकते हैं।